नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। कल की क्लास में हमने दंड आरेख के बारे में चर्चा की थी। आज हम पहले उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपकी प्रश्नावली 14.3 के क्वेश्चंस हैं। और फिर यदि हमारे पास टाइम रहेगा तो हम आयत चित्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी प्रश्नावली 14.3 और 14.3 का ये है आपका पहला क्वेश्चन। दंड आरेख में हमने क्या देखा था? जो हमें चर दिया गया है उसे हम एक्स अक्ष के ऊपर रखते हैं और साथ में आपका क्या बोलते हैं, जो हमारी बारंबारता है उसे हम वाई अक्ष के ऊपर रखते हैं। ठीक है। और उसके हिसाब से फिर हम दंड आरेख बनाते हैं। बस ध्यान ये रखते हैं कि जो भी आपने दंड बनाए हैं उनकी चौड़ाई सबकी समान हो और वो बराबर दूरी पर बनाए गए हों। चलिए क्वेश्चन पढ़ो। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में 15 से 44 की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। मतलब 15 साल से 44 साल की जो महिलाएं थी उनमें बीमारी और उनकी क्या कहते हैं, किस बीमारी के कारण मृत्यु हुई है उसके रिगार्डिंग कुछ आंकड़े इकट्ठे किए। ऊपर दी गई सूचना को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें यह पता है कि यदि आपको बारंबारता बंटन दिया गया है अवर्गीकृत वाला, तब हम दंड आरेख बनाते हैं। दंड आरेख हम बना सकते हैं। तो देखो क्या करें। जो जो चर है, मतलब जो जो कारण है, इन्हें तो हम लेंगे एक्स अक्ष के ऊपर। जो कारण है आपके, इन्हें हम लेंगे एक्स अक्ष के ऊपर और वाई अक्ष पे हम लेंगे आपका बारंबारता को। ठीक। ये आपका पहला कारण क्या है? जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो मैं जनन लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। जनन स्वास्थ्य अवस्था, तंत्रिका मनोविकार अवस्था, ये भी आपको पूरा लिखना है। तंत्रिका मनोविकार अवस्था भी। थर्ड क्या है आपका? क्षति। फोर्थ है आपका हृदय वाहिका अवस्था। फिफ्थ श्वसन। और छठी है आपकी अन्य कारण। ठीक। दो चर तो जो था हमारा, हमने उसको एक्स अक्ष के ऊपर लिख लिया, वाई अक्ष के ऊपर हम बारंबारता लिखेंगे। पर जो पैमाना हमें लेना है वो हम सूटेबल लेंगे ताकि हमें कोई तकलीफ ना आए। क्या दे रखा है? ये है आपका 31.8, 25, 12। तो हम एक काम करते हैं, वाई अक्ष पे पैमाना लेते हैं। एक इकाई बराबर 5%। वाई अक्ष का पैमाना क्या लेते हैं हम? एक इकाई बराबर 5%। ठीक है। चलिए, जनन अवस्था है कितनी? 31.8। ये भी बनाओ यहाँ पर। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और आपका 35। ठीक है। अब देखिए, जनन अवस्था के कारण जो मृत्यु है वो 31.8 है। तो आप यहाँ पर एक दंड बनाओ और उसकी लंबाई रखो 31.8 के बराबर। ठीक है। आपने दंड बनाया, लंबाई रखी 31.8 के बराबर, और तंत्रिका मनोविकार के कारण जो मृत्यु है वो 25.5% है। तो तंत्रिका विकार पर जो आएगा आपका वो 25.4। ये रहा आपका, कुछ इतना बड़ा दंड आपका यहाँ पर बनेगा। अगला देखिए, क्षति के कारण 12.4। तो 12.4 कहीं आपका यहाँ पर आएगा, 12.4 कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है। अगला देखिए, हृदय वाहिका 4.3। तो 5 से जस्ट थोड़ा सा नीचे आएगा हमारा हृदय वाहिका, तो हमने इतना ले लिया। और श्वसन के कारण 4.1, तो इससे थोड़ा सा और छोटा आएगा, वो बहुत हल्का सा। और अगला है अन्य कारण में 22%। तो 22 के लिए आप इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये आपका बन गया है दंड आरेख, जिसके एक्स अक्ष पे क्या थे आपके
चर दे रखे हैं, वाई अक्ष पर है आपका महिला मृत्यु दर। ठीक है, वाई अक्ष का पैमाना एक इकाई बराबर 5% के बराबर हमने लिया है। ये हमारा दंडारेख बन गया। आगे कुछ बोला गया है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है? तो आप जो देखोगे जो सबसे बड़ा दंड आरेख है वो सबसे बड़ी क्या कहते हैं आपका प्रतिशत को लेगा। तो ये जो आपकी जनन स्वास्थ्य अवस्था है ये मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। ये जो जनन स्वास्थ्य अवस्था है ये आपकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए इसको आप कर लीजिएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो कल हमने क्या देखा था, दंड आरेख बनाते टाइम तो चर है उसको एक्स अक्ष पे डाल दो, वाई अक्ष पे बारंबारता को डाल दो, पैमाना हमारा सूटेबल ले लो, दंड की चौड़ाई को बराबर रखो, दंड को बराबर दूरियों पर जाकर बना दो, बस आपका आरेख बन जाएगा। ये क्या बोलता है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। मतलब अनुसूचित जाति में 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां हैं, अनुसूचित जनजाति में 1000 पे 970 हैं, गैर अनुसूचित जाति जनजाति में 920 हैं, पिछड़े जिले में 950 हैं, गैर पिछड़े जिले में 920 हैं, ग्रामीण में 930 हैं, शहरी में 910 हैं। हमें क्या करना है, ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आरेख द्वारा हमें निरूपित करना है। कैसे करेंगे सर? वही करना है, एक्स अक्ष पे चर को रखो, वाई अक्ष पे बारंबारता को रखो। ठीक है, तो हम आते हैं एक्स अक्ष के ऊपर, ये आपका हो गया चर, वाई अक्ष पर ये हमारी बारंबारता आ जाएगी। चलिए, तो सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला है आपका अनुसूचित जाति। दूसरा क्या है, अनुसूचित जनजाति। मैं जनजाति लिख रहा हूं केवल, पूरा लिख देते हैं चलो, अनुसूचित जनजाति। अगला गैर अनुसूचित, अगला है आपका गैर अनुसूचित जाति और जनजाति। और पिछड़े जिले इसके अगले वाले, उसके अगला वाला गैर पिछड़े जिले, उसके अगला वाला ग्रामीण और फिर शहरी। ठीक है, अब वाई अक्ष पर क्या पैमाना लें, ध्यान से देखो, 940, 970, 920, 920 तो 910, 910 है तो हम 900 से स्टार्ट करते हैं और 10-10 का फिर क्या कहते हैं अंतराल लेना स्टार्ट कर देते हैं। 70 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, 900 से स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका आ गया 900, ये आ गया 910, ये आ गया 920, 930, 940, 950, 960 और 970। ठीक है, ये सारे हमारे 900 से लेके 970 तक के आ गए। अब क्या करें, बस अब आरेख बनाने स्टार्ट करो। अनुसूचित जाति पर 940 है तो 940 के बराबर लंबाई का बना दो, ये आपका बन गया। 940 की के बराबर का लंबाई का दंड आरेख बना दो। अनुसूचित जनजाति पे 970 है तो 970 के बराबर बना दो, ये 970 के बराबर आ गया आपका। गैर अनुसूचित जाति जनजाति पर है आपके 920 तो 920 के बराबर बना दो, ये आपके 920 के बराबर आ गया। और पिछड़े जिले में है 950 तो 950 के बराबर बना दो, ये आपका 950 हो गया। गैर पिछड़े जिले में 920 हैं, 920 के बराबर बना दो। ग्रामीण में 930 हैं, और शहरी में 910 हैं।
ये हमारा बन गया है आपका दंड आरेख, जिसमें y अक्ष पे क्या लिखा गया है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। इसे आप लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। ठीक है। और y अक्ष का पैमाना है 1 इकाई बराबर 10 के बराबर। y अक्ष का पैमाना है ठीक, ये आपका दंडारेख बन गया है। इसके अलावा कुछ बोला गया है, कुछ पूछा गया है हमसे तो देखो। कक्षा में चर्चा करके बताइए आप इस आरेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर ध्यान से देखोगे, आप निष्कर्ष की बात करोगे, तो सबसे ज्यादा जो अनुपात है वो आपका अनुसूचित जनजाति के अंदर है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों का। अगर हम सबसे कम की बात करेंगे तो 910 है आपका शहरी का। ये निष्कर्ष हम इससे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अनुपात है आपका अनुसूचित जनजाति में। और सबसे कम किसका है? शहरी क्षेत्र का। ठीक है, ये हम निष्कर्ष बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं जैसे ही आप ग्राफ को देखोगे, सबसे ज्यादा, सबसे कम। अब हम आगे बढ़ते हैं। आयत चित्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोग्राम, बड़े ही काम की चीज है। आयत चित्र से हम आंकड़ों को आरेखीय रूप से किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहली बात, जैसे दंड आरेख हमेशा बारंबारता बंटन मतलब कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का बनाया जाता है, उसी तरह से आयत चित्र जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन का। पहली काम की बात कि आयत चित्र बनाया जाता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन का। और क्या है, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन होना चाहिए। सर सतत नहीं होगा तो क्या करना है, असतत को सतत बनाना हमने सीखा है, पर हमारी बुक के अंदर एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसमें असतत दिया गया हो, तो इस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसके अलावा एक काम की चीज और ये है, वो ये है कि जो आपको वर्ग समूह दे रखा है, वर्ग अंतराल जो आपको दे रखा है, उसके वर्ग की चौड़ाई समान होनी चाहिए। ये बहुत काम की लाइन है। वर्ग चौड़ाई समान हो। अगर वर्ग चौड़ाई समान नहीं है तो हम समानुपातिक रूप से समान चौड़ाई निकालते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अगर समान नहीं है तो समानुपातिक चलिए इसको हम बाद में ही डिस्कस करें। अगर समान नहीं है तो उस केस में क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। वर्ग चौड़ाई अगर असमान होगी उस केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
पर उसको जब करेंगे तभी हम आपको बता देंगे। तो पहली बात, दंड आरेख बनता है बारंबारता बंटन का, आयत चित्र बनता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन का। ठीक है, वो सतत होना चाहिए और वर्ग की चौड़ाई समान होनी चाहिए। अगर असमान होगी तब हम कुछ हमें क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक चीज और है हमारे काम की, वो है कि आयत का क्षेत्रफल बारंबारता के समानुपाती होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बारंबारता के समानुपाती होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब हम पहले आते हैं क्वेश्चन पे और आयत चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आयत चित्र बनाने के बाद जो भी कुछ मैंने अभी आपको लिखा है, जो भी कुछ समझाया है, उसको फिर पॉइंट बाय पॉइंट हम एक बार डिस्कस करेंगे। तब आपको बेटर आइडिया लग पाएगा, बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे। देखो कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। मतलब जिनकी लंबाई 118 से 126 मिलीमीटर है, ऐसी पत्तियां 3 है। 107, अरे यार पहला ही असतत आ गया। इसको सॉल्व मत करो, पहले पहले इसको सॉल्व मत करो, अगला क्वेश्चन लो, सतत लो पहले ये। ठीक है, इसको बनाते हैं। असतत के केस में पहले हमें सतत बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन को इसके बाद में हम करेंगे। पहले सतत वाला करो आप। नीचे दी गई सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। ये है आपके, इधर जीवन काल है, इधर लैंपों की संख्या है। मतलब टोटल 400 आपके क्या कहते हैं लैंप दे रखे हैं, जिनका जीवन काल 300 से 400 घंटे है, ऐसे 14 हैं। 400 से 5 से घंटे वाले 56 हैं, 500 से 600 घंटे वाले 60 हैं, और ऐसे ही यहाँ पर आपको दे रखा है। पहली बात, बनाना क्या है, आय चित्र बनाना है। क्या ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन है? सर है। क्या वर्ग अंतराल मतलब वर्ग की चौड़ाई समान है या नहीं? देखो यहाँ पर चौड़ाई कितनी है, 100 100 100 100 100 100 100, वर्ग की चौड़ाई समान है। अब हम आसानी से बना सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आसानी से वर्ग अंतराल बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, वही एक्स अक्ष बनाओ और वाई अक्ष बनाओ। ठीक है, वही आपका एक्स अक्ष बनाओ और आपका वाई अक्ष बना लो। फिर एक्स अक्ष पर जो आपके यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखे हैं, उनको आप एक्स अक्ष पर जाकर प्लॉट करो। जो आपको वर्ग अंतराल यहाँ पर दे रखे हैं, उनको एक्स अक्ष पर जाकर प्लॉट करो। क्या क्या है, ये है आपका, पहला है 300, फिर है 400, फिर है 500, फिर है 600, 700। ठीक है, 300 से 400 700 तक आ गए। फिर आपका है 800, फिर आपका है 900, और फिर आपका है 1000। ठीक, ये आपका मूल बिंदु है ओ। क्योंकि मूल बिंदु से जब हम स्टार्ट करते हैं तो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, पर जीरो से लेके 300 तक का पोर्शन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यू 300 के साथ दे रखी है। तो हम हल्का सा इस ग्राफ को यहाँ से तोड़ देते हैं। इसको हम बोलते हैं किंक, हिंदी में बोलते हैं निकुंज। इसका जो मतलब किया है मैंने, इसको हम बोलते हैं किंक, या इसको हिंदी है इसकी निकुंज। इसका क्या मतलब है, क्योंकि चूंकि मूल बिंदु हमारा जीरो है, तो ये जीरो से लेके मैंने सीधा सबसे पहले 300 ले लिया है। तो बीच का जो जीरो से 300 तक का जो ग्राफ है ना, वो यूजलेस है, उसको हमने काट दिया है। तो ये काटने का सिंबल है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करना है, वाई अक्ष पे हमें लेनी है बारंबारता, सेम दंडारेख की तरह। एक्स दंडारेख में हमने इधर जो चर थे उसको एक्स अक्ष पे लिया था, यहाँ पे वर्ग अंतराल को हमने एक्स अक्ष पे ले लिया है। दूसरी बात, दंड आरेख में बारंबारता को वाई अक्ष पे लिया था, तो यहाँ पे बारंबारता को हम फिर से वाई अक्ष पे लेते हैं। एक सूटेबल आपका पैमाना ले लो और बना लो। कहाँ से स्टार्ट करें, 10 से ले लेते हैं। ये आपका आ गया 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90। ठीक है, ये आपका आ गया है। पैमाना क्या लिया है? 1 इकाई बराबर 10। 1 इकाई का मान हमने 10 के बराबर ले लिया है, ये हमारा y अक्ष का पैमाना आ गया। इधर क्या है? लैंपों की संख्या। ये क्या है? ये है आपके लैंपों की संख्या। अब देखिए, बात को समझिए। 300 से 400 के बीच की बारंबारता है 14। 300 से 400 के बीच की बारंबारता है 14। तो 300 से लेके 400 के बीच में जो हम आयत बनाएंगे, ये आप 300 से लेके 400 के बीच में आयत बनाओगे, किसके बराबर? इसकी बारंबारता के बराबर ऊंचाई का। बात को समझो, बात समझ में आई या नहीं आई? क्या करोगे? हमने क्या किया? 300 से लेके 400 के बीच में बारंबारता है 14। तो 300 से 400 के बीच में हमने आयत बनाया, जिसकी ऊंचाई रखेंगे हम इस बारंबारता के बराबर। हमने 14 के बराबर ऊंचाई रख दी। फिर क्या करोगे? 400 से 500 के बीच में जो आपकी बारंबारता है वो 56 है। फिर एक और आयत बनाएंगे 400 से 500 के बीच में, जिसकी ऊंचाई रखेंगे बारंबारता के बराबर, मतलब 56 के बराबर। ठीक है, 56 आपका यहाँ आएगा। एक आयत हमने और बनाया और ऊंचाई रखी 56 के बराबर। ये आपका दूसरा आयत बन गया। इसलिए हम इसे आयत चित्र बोलते हैं। और सतत क्यों लेते हैं? सतत इसलिए लेते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ये सब कुछ एक जैसा मिलता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए हम सतत लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर असतत लिया तो बीच में स्पेस आ जाएगा, असतत का हम नहीं बनाते, पहले सतत में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अगला देखो, 500 से 600 की बारंबारता है 60। तो 500 से 600 के बीच में एक आयत बनाओ, जिसकी ऊंचाई रखो 60 के बराबर। 500 से 600 के बीच में एक आयत बनाया, जिसकी ऊंचाई रखी 60 के बराबर। ठीक है, अगला देखो, 600 से 700 के बीच की बारंबारता है 86। तो 600 से 700 के बीच में आयत बनाओ, ऊंचाई रखो 86 के बराबर। ये बन गया हमारा। फिर देखो, 700 से 800 के बीच की बारंबारता है 74। 700 से 800 के बीच की बारंबारता है 74। तो 700 से 800 के बीच में एक आयत बनाओ, ऊंचाई कितनी रखो? 74 के बराबर। ये आपका बन गया। फिर देखो, 800 से 900 के बीच की बारंबारता है 62। तो फिर एक आयत बनाओ और ऊंचाई रखो 62। 800 से 900, 62। ठीक, फिर 900 से 1000 क्या हो गया? 48। तो 900 से 1000 के बीच में एक आयत और बनाओ और उसकी ऊंचाई रखो 48 के बराबर। ये आपका आयत चित्र कहलाता है। ठीक, तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी? हमने देखी थी इसके अंदर, अब ध्यान से देखो क्या क्या लिखा था हमने। ये कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन होना चाहिए। वर्गीकृत क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वर्गीकृत नहीं होगा तो हम आयत कैसे बनाएंगे? वर्ग की जो चौड़ाई है उसके बराबर चौड़ाई का ही तो हमने आयत बनाया है। सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे आयत एक दूसरे से मिले हुए, आयत के बीच में गैप नहीं है। तो सतत नहीं होगा तो गैप क्रिएट हो जाएगा, असतत को पहले सतत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वर्ग की चौड़ाई समान हो। हम जो आपका आयत जो बनाते हैं, प्रत्येक आयत की चौड़ाई समान होती है। प्रत्येक आयत की चौड़ाई यहाँ पर समान है। ठीक है, प्रत्येक आयत की चौड़ाई यहाँ पर समान है। यदि आपकी वर्ग की चौड़ाई समान नहीं है, उस केस में हमें अलग से एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से ही डिस्कस करेंगे। और और क्या पढ़ा था हमने? आयत का क्षेत्रफल बारंबारता बंटन के समानुपाती होता है। ये काम, लाइन बड़े काम की है। ये लाइन बोलती है कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है,
इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो बारंबारता बंटन के समानुपाती होता है। मतलब अगर मैं इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा तो चौड़ाई कितनी है 100 और ऊंचाई कितनी है 14, तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा 1400। कितना निकलेगा 1400। ये किसके समानुपाती है 14 के समानुपाती है, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, इस वाले आयत का क्षेत्रफल कितना है 100, ऊंचाई कितनी है 56, तो ये 5600 आपका समानुपाती है 56 के। ठीक है, पर एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, वो ये है कि इन सारे के सारे आयतों की जो चौड़ाई है वो समान है, क्योंकि हमने वर्ग की चौड़ाई को समान रखा है, तो सारे के सारे आयतों की चौड़ाई समान है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो चौड़ाई तो सबकी समान है, तो मैं इसको सीधा भी ऐसे बोल सकता हूं, इस लाइन को मैं सीधा भी ऐसे लिख सकता हूं, किस तरह से कि आयत की अगर यदि वर्ग की चौड़ाई समान है, तो आयत की ऊंचाई यदि वर्ग की चौड़ाई समान है तो आयत की ऊंचाई बारंबारता के समानुपाती होगी। ठीक है, इसका डिस्कशन हम बाद में और करेंगे। तो आयत चित्र में बेसिकली जो छोटी मतलब जो मेन मेन बातें हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन हो। ठीक है, आपका जो वर्ग है उसको एक्स अक्ष पे डालो और वाई अक्ष पे आपकी बारंबारता को डालो, बारंबारता की बराबर ऊंचाई के आपके आयत बना दो, ये आपका आयत चित्र हो जाएगा। पर क्या है, एक तो सतत होना चाहिए और दूसरा चौड़ाई समान होनी चाहिए। जब चौड़ाई समान ना होगी तो क्या करना है वो हम देख लेंगे। क्लियर है? अब एक बार वापस से चित्र पे आ जाओ और इसको देख लो। अगर इसको आप देखोगे तो सारे आयत एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो आपको एक ठोस आकृति बनती हुई दिखाई देगी। आपको एक ठोस आकृति बनती हुई यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि सारे के सारे आयत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखो और कोई क्वेश्चन हो तो। कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है? कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है? तो 7 से घंटों से अधिक जो जीवन काल है वो इतने लैंपों का है, यहाँ से 700 घंटे आ गया, ये अधिक इतने लैंपों का है, तो 700 घंटे से आगे अगर मैं जोड़ूंगा तो इन तीनों को जोड़ दो। 700 घंटे से ऊपर आपको चाहिए तो इन तीनों को जोड़ दो, मतलब 74 प्लस 62 प्लस 48 कितना आएगा 10 14 हासिल लगी 1 11 और 18 इतने लैंपों का। ठीक, अगला क्या है, अब आ जाइए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपका, ध्यान से पढ़ो। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। ये आपकी पत्ते की लंबाई है और ये पत्ते की संख्या है। ठीक है, बनाना क्या है, बनाना है मुझे आयत चित्र, और वैसे भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन में आयत चित्र ही हमसे बनेगा। पर दिक्कत क्या है कि ये सतत आपका बारंबारता बंटन नहीं है। तो सबसे पहला काम है इसको सतत बारंबारता बंटन बनाओ, उसके बाद ही हम आयत चित्र का चर्चा कर पाएंगे। सबसे पहला काम है इसको सतत बारंबारता बंटन हमें बनाना पड़ेगा। सतत बनाने के लिए हमने क्या किया था, सतत बनाने के लिए अगर आपको याद होगा तो हम क्या करते हैं, वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा का हम अंतर सबसे पहले निकालते हैं। वर्ग की निचली सीमा कितनी है 127, और इससे पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है 126, डिफरेंस कितना है 1, इस 1 का आधा कर दो, इस 1 में 2 का भाग दो तो आपको मिल जाएगा 1/2, मतलब 0.5 मिल गया। क्या मिला आपको, मिल गया है 1/2 मतलब 0.5। ठीक, ये हमें मिल गया। अब क्या करोगे, अब हम एक काम करेंगे कि ये जो नीचे वाली सीमा है इसमें से तो हम 0.5 को घटा देंगे। क्या बना रहा हूं, यहाँ पे मैं बना रहा हूं सतत वर्ग अंतराल।
ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो, जो वर्ग की निचली सीमा है इसमें से आधे को माइनस कर दो और ऊपरी सीमा में आधे को जोड़ दो। 117 में से माइनस करूंगा 118 में से तो बचेगा 117.5 और ऊपरी सीमा में जोड़ दो मतलब 126.5। समझ गए? निचली सीमा में से घटा दो ऊपरी में जोड़ दो। निचली में से घटाया यहां मिलेगा 126.5 और ऊपरी में जोड़ दो मतलब 135.5। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या करो, निचली में से घटाओ 135.5 आ गया और ऊपरी में जोड़ दो मतलब 144.5 आ गया। निचली में से घटाओ मतलब 144.5 आ गया और ऊपरी में से जोड़ दो 153.5 आ गया। ठीक है, फिर क्या करो, इसमें से घटाओ तो ये 153.5 हो गया है और ऊपरी में जोड़ दो मतलब 162.5 हो गया है। निचली में से घटाओ तो ये आपका हो गया 162.5, ऊपरी में जोड़ो मतलब 171.5। निचली में से घटाओ, कुछ तो गड़बड़ है, ये आपका 172 होगा। इसको आप करेक्ट कर लो, ये 172 होगा, 171 नहीं होगा। तो इसमें से घटाओगे तो 171.5 और ये आपका आ जाएगा 180.5 के बराबर। समझ गए? हमने क्या किया, असतत को सतत में बदल दिया। बदलने का तरीका, असतत के पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा को माइनस करो। 127 माइनस 126 एक आएगा, उसको भाग दो 2 का तो हमें संख्या मिल जाएगी आधा 0.5। 0.5 में क्या करोगे, निचली सीमा में से घटा दो तो 118 में से घटाया 117, 27 में से घटाया 26.5, 36 में से घटाया 35.5, 45 में से घटाया 44.5, 54 में से घटाया 53.5। फिर क्या करोगे, ऊपरी सीमा में जोड़ दो 126.5, 135.5, 144.5। देखो क्या सतत हो गया, यहाँ पर 126 के बाद 27 था, 35 के बाद 36 था, 44 के बाद 45 था, सतत नहीं था, बीच में अंतराल आ रहा था। अब देखो 26.5, 26.5, 35.5, 35.5, 44.5, 44.5। अब हमारा वर्ग अंतराल सतत हो गया है, सतत में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे ये देखो कि क्या वर्ग की चौड़ाई सब में बराबर है या नहीं। क्या वर्ग की चौड़ाई सब में बराबर है या नहीं? तो यहां पर वर्ग की चौड़ाई थी 8, यहां पर भी थी आपकी 8, ये भी है 8, 8, 8, 8 और 8 सब में बराबर है। यहाँ पर आपकी 9 आ जाएगी क्योंकि एक का डिफरेंस खड़ा हो जाएगा। अब हम आयत चित्र बना सकते हैं। आपकी वर्ग की चौड़ाई भी समान है और आपका क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल भी सतत दे रखा है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्ग अंतराल का मान है इसे आप एक्स अक्ष पे रख दो, आपकी बारंबारता को वाई अक्ष पे रख दो, हमारी आयत चित्र बन जाएगा। ये हमने बनाया एक्स अक्ष, ये हमने बनाया वाई अक्ष। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ पर किंक बना दो क्योंकि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करने वाले, हम करेंगे 117.5 से। ये आपका आ गया 117.5, ये आपका आ गया 126.5, ये आपका आ चुका है 135.5, ये आपका आ चुका है 17, 26, 35, 144.5, ये आपका आ चुका है 153.5, ये आपका आ चुका है 162.5, ये आपका आ गया 171.5 और लास्ट है हमारा 180.5। चेक कर लो एक बार, बराबर है 17.5, 26.5, 35.5, 44.5, 53.5, 62.5, 71.5 और 80.5। एक्स अक्ष पे हमने हमारे वर्ग अंतराल को प्लॉट कर दिया, वाई अक्ष पे बारंबारता प्लॉट करनी है। पैमाना ले लो, एक इकाई बराबर 2 ले लेता हूँ। एक इकाई का मान मैंने 2 ले लिया, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक, अब आयत बनाने स्टार्ट करो।
117.5 से 126.5 तक 3, ये आपका 3 बन गया। फिर 5, ये आपका 5 बन गया। फिर 9, फिर 9, तो ये आपका 9 बन गया। फिर 12, अरे यार 9 बनाना था ना। फिर कितना है आपका 12, फिर कितना है 5, फिर कितना है 4, फिर कितना है 2, ये आपका बन चुका है आयत चित्र। यहाँ पर पैमाना कितना है वाई अक्ष का, दो क्या है पत्तियों की संख्या। ठीक है, ये हमारा आयत चित्र है। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो सबसे अधिक जो आपके क्या कहते हैं पत्तियां हैं वो 144.5 से 153.5 की आपके वर्ग अंतराल के अंदर पाई जाती हैं, और सबसे कम पत्ती आपकी 171.5 से 180.5 के वर्ग अंतराल के अंदर पाई जाती हैं। समझ गए? तो हमने दंड आरेख बनाना देख लिया, उसके अलावा हमने आयत चित्र बनाना सीख लिया। आयत चित्र में हमने एक दो कन्वर्जन भी सीख लिए कि किस तरह से असतत को सतत में बदलकर हम आयत चित्र को बनाते हैं। कोई और क्वेश्चन है हमारे पास? ये क्या है? अच्छा, ये तो वही है सेम। आगे कुछ दिया हुआ है इसमें? क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आरेख है? इसको हम बाद में देखेंगे। इसका हम क्या कहते हैं बारंबारता बहुभुज भी बना सकते हैं। और क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पंक्तियों की संख्या सबसे अधिक है? 153 वाली की संख्या सबसे अधिक है, ये सही बात है। 153 यहाँ पर पाई जाती है। 153 क्या कहते हैं मिलीमीटर लंबाई वाली पंक्तियों की संख्या सबसे अधिक है, ये एकदम सत्य बात है। ये हो गया। तो स्टार्टिंग से देख लो कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं है। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। जनन अवस्था वाला हो गया हमारा। ये हमने आयत चित्र बना लिया। ये आयत चित्र हम बना चुके हैं। पांचवा हमारा हो गया। एक सातवां बाकी है, ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। ये हमारा उदाहरण नंबर 7 एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। हमने क्या देखा था आयत चित्र के बारे में? आयत चित्र के बारे में डिस्कशन करते टाइम हमने यह देखा था कि दो तीन बातें थी। एक तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन होना चाहिए, एक वर्ग की चौड़ाई समान होनी चाहिए, और एक आपका सतत होना चाहिए। अगर असतत है तो सतत में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमने लास्ट क्वेश्चन में चेक किया। यदि वर्ग की चौड़ाई समान ना हो तब क्या करोगे? ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या इसमें वर्ग की चौड़ाई आपको समान दिख रही है? नहीं दिख रही। यहाँ देखो, ये है 20 की चौड़ाई, ये है 10 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 की चौड़ाई, और 70 से अधिक मतलब ये है 30। तो इस केस क्वेश्चन के अंदर वर्ग की चौड़ाई समान नहीं है, आयत चित्र हम सीधा नहीं बना सकते। क्या बोलता है? एक अध्यापिका 2 सेशनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है। मतलब उन्होंने एक पेपर लिया जिसको मैक्सिमम मार्क्स 100 थे। 0 से 20 के बीच में 7 बच्चों के नंबर आए हैं, 20 से 30 के बीच में 10 बच्चों के हैं, 30 से 40 10, और 70 से अधिक 8 बच्चों के हैं। ठीक है, वर्ग की चौड़ाई हर केस में समान नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समानुपातिक रूप से हमें बारंबारता को चेंज करना पड़ेगा। क्या करोगे? समानुपातिक रूप से बारंबारता को चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसे हम अभी समझते हैं। देखो, यदि वर्ग की चौड़ाई समान ना हो तो सबसे पहला काम है कि सबसे छोटी वर्ग की चौड़ाई को देखो। स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे
छोटी वर्ग चौड़ाई कितनी है? ये वर्ग चौड़ाई है आपकी 10। ठीक है, ये वर्ग चौड़ाई कितनी है आपकी? 10 है। अब हम क्या करेंगे, इस वर्ग चौड़ाई के सापेक्ष हम आपकी बारंबारता को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम इस क्या कहते हैं आपकी सबसे छोटी वर्ग की चौड़ाई के सापेक्ष हम बारंबारता का मान हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालो देखो, स्टेप को हम यहाँ लिखेंगे साइड में। सबसे पहले यहाँ पर लिखो वर्ग की चौड़ाई। सबसे पहले क्या बनाओ, एक कॉलम बनाओ, इसमें लिखो वर्ग चौड़ाई। कैसे निकलेगी? ये है आपकी 20, ये है 10, ये है 10, ये है 10, ये है 10, ये है 10 और ये है 30। लास्ट में 30 क्यों लिखा? क्योंकि पेपर आपका 100 नंबर का था, 70 से अधिक और क्या कहते हैं 100 से कम के बीच में ये आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे समानुपातिक बारंबारता या समानुपातिक आयत की लंबाई। अगले कॉलम में क्या निकालोगे? अगले कॉलम में निकालोगे समानुपातिक आयत लंबाई। ठीक है, कैसे निकालेंगे? बात समझो, बात समझो। हमें जो सबसे छोटे वर्ग की चौड़ाई है मतलब 10, 10 के सापेक्ष हमको आयत की लंबाई निकालनी है। आयत की लंबाई और बारंबारता तो एक ही बात है। हमें 10 के सापेक्ष आयत की लंबाई निकालनी है। अब एक एक स्टेप देखो। अगर आपका क्या कहते हैं वर्ग चौड़ाई 20 है, अगर वर्ग चौड़ाई 20 है तो लंबाई कितनी है? 7। वर्ग की चौड़ाई अगर 20 है तो आयत की बारंबारता और लंबाई तो एक ही है। अगर वर्ग की चौड़ाई 20 है तो आयत की लंबाई 7 है। अगर वर्ग की चौड़ाई 1 होगी तो आयत की लंबाई 7/20 होगी। और अगर वर्ग की चौड़ाई 10 होगी तो आयत की लंबाई 7/20 गुना 10 होगी। ठीक है, बात समझ नहीं आई? 10 के सापेक्ष निकालनी है, 10 के लिए हमें निकालनी है। मतलब हम सारे वर्ग की चौड़ाई को समान करना चाहते हैं, इसलिए हमें 10 के लिए निकालनी है। ठीक है, अब क्या करें, जब 20 है तो लंबाई है 7, जब 1 होगी तो लंबाई 7/20 होगी और जब 10 होगी तो लंबाई कितनी होगी? 7/20 गुना 10 होगी। तो यहाँ पर क्या मान निकल के आएगा हमारे सामने? ठीक, यहाँ पर क्या मान निकल के आएगा हमारे सामने? ये आपका आएगा 7/20 गुना 10 मतलब 3.5। कैसे निकालोगे? 7 में 20 का भाग दे दो, 10 से गुना कर दो। अगला वाला कैलकुलेट करो। यदि आपका वर्ग की चौड़ाई 10 है तो ऊंचाई है 10। 1 होगी तो ऊंचाई होगी 10/10 और अगर 10 होगी तो ऊंचाई होगी 10/10 गुना 10 मतलब वही 10 रह जानी है। तो 10 के सापेक्ष हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मान सेम ही आना है। तो 10 के लिए कितनी आएगी? सेम 10 आ जाएगी। इसके लिए भी आपकी सेम 10 आ जाएगी। इसके लिए 20 आ जाएगी। मतलब जब वर्ग की चौड़ाई 10 है ना तब हमें कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि 10 चौड़ाई के लिए ही हमें अनुपात वो क्या कहते हैं लंबाई निकालनी है। ये 20 आ गई, ये 15 आ गई। अब यहाँ पे क्या है 30। 30 वाले की कैलकुलेट करो। जिस जगह पर वर्ग की चौड़ाई समान नहीं है उसके लिए हमें अलग से कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेट करो। कैसे होगा? जब चौड़ाई 30 है तो लंबाई है 8। जब चौड़ाई 1 होगी तो लंबाई होगी 8/30 और जब चौड़ाई 10 होगी तो लंबाई होगी 8/30 गुना 10 मतलब 8/3। कितनी होगी? ये आपकी होगी 8/30 गुना 10 मतलब 8/3। 8/3 का मतलब 2.67। ठीक, 2.67 आएगी। निकाल दो, 8 में भाग दोगे, 2 बार गया 6 आ गया, 2 जीरो बचा। 8 में अगर 3 का मैं भाग दूंगा, 2 बार गया 6
20.6 18 2067 ठीक है, क्लियर। ये हमने क्या किया, ये हमने जब वर्ग की चौड़ाई 10 है उसके लिए हमने आयत की लंबाई निकाल ली है। समानुपातिक शब्द भी आप हटा सकते हो। अब आपने निकाल ली है आयत की लंबाई। किसके लिए निकाली है, हमने वर्ग की चौड़ाई जब 10 है उसके लिए हमने आयत की लंबाई निकाल ली है। अब हमें कोई तकलीफ नहीं है, अब हम आराम से इसका आयत चित्र बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद का सारा प्रोसीजर सेम रहना है जैसे आपने पिछली बार किया था। देखो कैसे करोगे। पहला काम है एक्स अक्ष बनाओ, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक, अब प्लॉट करना स्टार्ट करो। पहला कहाँ है 10 से 20, तो ये आपका हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है आपकी 20 तक, तो 5 का ले लेते हैं हम यहाँ पे। 5 का हम पैमाना यहाँ पर ले लेते हैं, 2 का भी ले सकते हैं वैसे तो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये हो गया आपका 20। ठीक, अब बनाओ। 0 से 20 के लिए, 0 से 20 के लिए ऊंचाई है 3.5। 0 से 20 के लिए ऊंचाई है आपकी 3.5, इसको ध्यान से देखना। 3.5। ठीक है, क्या चेंजेस आया है, यहां पर 0 से बीच में बारंबारता थी 7, पर हमने ऊंचाई 7 के बराबर नहीं रखी है, हमने ऊंचाई 3.5 के बराबर रखी है। क्यों, ये इसलिए किया है क्योंकि इस केस में वर्ग अंतराल, वर्ग की चौड़ाई समान नहीं है, तो हम समान चौड़ाई मानकर ही आयत की लंबाई निकालेंगे। अगला देखो, 20 से 30 में कितनी है 10, 20 से 30 में है आपकी 10। अगला देखो, 30 से 40 में 10, 30 से 40 में भी आपकी 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी 10 बना दो। अगला देखो, 40 से 50 में है 20, 40 से 50 में है 20, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, 50 से 60 में है 20, 50 से 60 में भी 20 है, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। अगला देखो, 60 से 70 में है 15, 60 से 70 में है आपकी 15। नेक्स्ट, 70 से 100 तक है 2.67, 70 से 100 तक 8 नहीं है बेटा, ये है 2.67, तो 70 से 100 तक हम जो लेंगे उसमें हम लेंगे 2.67। ठीक है, ऐसा कुछ आपका आयत चित्र बनेगा। एक्स अक्ष पर जो आपका था अंक आ गए, ये हैं आपके अंक। वाई अक्ष पर क्या है, वाई अक्ष पर है विद्यार्थियों की संख्या। ये हमारी आ गई है विद्यार्थियों की संख्या वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर आपके अंक आ गए हैं और ये आपका बन गया है आयत चित्र। तो आयत चित्र बनाने में बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। एक तो वर्गीकृत आप बारंबारता बंटन दे रखा है, वर्ग की जो आपको नंबर्स ले रखे हैं उनको आप एक्स अक्ष पे प्लॉट कर दो, और जो आपको बारंबारता दे रखी है उसको आप वाई अक्ष पे प्लॉट कर दो और आप आयत बना लो।
जो बारंबारता है उसके बराबर ऊंचाई के आयत बन जाएंगे। तक दिक्कत कहाँ आनी है, ध्यान क्या रखना है, पहली बात तो सतत होना चाहिए। अगर ये वर्ग अंतराल सतत ना हो तो सतत बना देना, और आपकी वर्ग की चौड़ाई समान होनी चाहिए। अगर वर्ग की चौड़ाई समान नहीं है, उस केस में क्या करोगे आप जो आयत की लंबाई है उसे समान वर्ग चौड़ाई के सापेक्ष निकालोगे। समान वर्ग चौड़ाई के सापेक्ष आप उसकी आयत की लंबाई को निकालोगे। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हम लिखना चाह रहे थे उस वक्त। यदि वर्ग चौड़ाई समान ना हो तो आयत की ऊंचाई हो तो सबसे छोटी वर्ग चौड़ाई के अनुसार ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने आपका दंड आरेख के क्वेश्चंस किए और आयत चित्र के बारे में डिस्कशन किया। आयत चित्र के उदाहरण और क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब प्रश्नावली 14.3 में केवल एक चीज बाकी है, आपका बारंबारता बहुभुज। और बारंबारता बहुभुज के बाद सांख्यिकी वाले चैप्टर में केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बचेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम आपके सॉल्व करेंगे बारंबारता बहुभुज से संबंधित सवालों को और कोशिश करेंगे कि 14.3 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाए।